आज बात करेंगे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की सच्ची और डरावनी घटना के बारे में। कहते हैं कि ये सब कुछ वहां काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ ही हुआ था। एक बड़ा सा हॉल था जहां थके हारे एजेंट्स कंप्यूटर स्क्रीन्स की रोशनी में काम में लगे थे और उन्हीं के बगल में काम करती थी रोज, जो थी तो स्टार परफॉर्मर पर रहती थी एकदम खामोश। सोचिए, जहां कॉल्स 15 मिनट में खत्म हो जाती थी, उसकी कॉल घंटों तक चलती रही। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। रोज ने फोन रखा, सबको घूरा और चली गई, और उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आई। 3 दिन हुए, कोई अता पता नहीं, तो कंपनी ने उसके घर जाने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। रोज तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी, तो फिर वो लड़की कौन थी जो रोज उनके साथ काम करती थी? इस सवाल से सब सन्न रह गए। बस फिर क्या था, ऑफिस में शुरू हो गया अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला। अब स्टाफ को कभी भूतिया परछाइयां दिखती, तो कभी अपने आप चीजें चलने लगती थी। ऐसी ही एक रात समर नाम का एक एम्प्लॉई ऑफिस में लेट शिफ्ट में अकेला था। तभी रात के 3 बजे एक कॉल आया और दूसरी तरफ से आवाज आई, रोज की। समर ने डर के मारे फोन काट दिया। अचानक लाइटें गई और रोज की कुर्सी खुद घूमने लगी। डरा हुआ समर लिफ्ट की तरफ भागा। वो लिफ्ट में अकेला था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। रोज मुर्दों के बीच खड़ी उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब आंख खुली तो वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था, बस एक कोने में डरा सहमा कांप रहा था। और फिर सामने आया असली सच। वो बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। समर और उसके दोस्त ने तो तुरंत नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि उस बिल्डिंग के पास भी नहीं फटकेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महीनों बाद समर को एक कॉल आया सैफरन बीपीओ के नंबर से, और दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, एक ऐसी जगह से जो अब थी ही नहीं। ये डरावने कॉल्स आज भी जारी हैं, एक ऐसा रहस्य जिसका आज तक कोई जवाब नहीं